अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सो की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। लड़कियों जल्दी जल्दी लाइक कर दो और न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दो। तो खैर, थैंक यू सो मच यार। अच्छा, यहाँ पे आज वीडियो तो मैंने कल देख ली थी। बस वही वाली बात है, टाइम का भी इशू होता है। फिर इतनी सारी वीडियोस आ रही होती है, इतना सारा कंटेंट भरा पड़ा है ना, फिर भी वो हम उस तरह से कवर नहीं कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी बनाते हैं। बाबा जी का ब्याह होने लगा है जी। थर्ड मम्मा आने वाली हैं जी। हाँ जी, बाबा तीसरी शादी करेंगे तो सल्लू को भी तीसरी शादी करनी पड़ेगी ना। मतलब हौसला बढ़ता है भाई, हौसला बढ़ता है। समझा करो, अब्बा जान को मोटिवेट किया जा रहा है। अब्बा जान आपका ब्याह खड़का रहे हैं, दुल्हन देख ली है, तीसरी ममा देख ली है। तो बाबा की छुट्टी भी बढ़ रही है जनाब। छुट्टी जो है 3,000 रियाल दे के जो है छुट्टी बढ़वाई जा रही है। रईस हुसैन साहब को कहा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे असगर को बोले बेटर हैं, बेटर नहीं, बेटू प्यारे बेटू। तो खैर, इसमें भी बात करते हैं तफसीली। लेकिन यहाँ पे वीडियो क्यों प्राइवेट हुई, किस लिए की, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रश्मा मर्चेंट कहती हैं, नौशीन जी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मेंशन करें अब शारिक को अम्मी जी या कोई और चुप कराने की कोशिश ना करे। अम्मी को चाहिए वो अब खुद चुप करके बैठी तो वो खुद चुप रहकर जुल्म बर्दाश्त करती रही, और आज अपनी क्या हालत कर दी है उन्होंने। ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि सितारा को भी चुप ही कराया जाता था, विच इज़ वेरी रॉन्ग। की वीडियो में भी उसने कहा नानी ने वकार से मेरी बात कराई, नानी को क्यों सबके बीच में पढ़ना है, सबको मालूम पढ़ना चाहिए। खुद को जो है जिम्मेदार वो खुद हैं, और अब नानी जी अम्मी जी को सिर्फ सितारा के साथ सुकून से रहना चाहिए, ब्लैकमेल होना स्टॉप होना चाहिए। मतलब किसी के हाथों अब ब्लैकमेल ना हो, किसी की बातें ना सुने। कोई आप लोगों को रॉन्ग बोल रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, तो चुपचाप सहते रहो जी, सहते रहो। इतना भी नहीं होता, मतलब अपने लिए कुछ बोलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप दूसरों को भी चुप करा देती हैं और खुद भी जुल्म सहती रही हैं। तो आज देख लें क्या हाल हो गया है आपका। तो इन्होंने कहा है कि ज़िंदगी नहीं जी सकती, मतलब डर के ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। प्लीज़ ये बात ज़रूर मेंशन करें, अम्मी किसी की फ़ोन ना उठाए। रश्मा मर्चेंट कह रही हैं ये। और बिल्कुल माँ जी को जो है अब बर्दाश्त करना छोड़ देना चाहिए, मत पढ़ना चाहिए इन मामलात में। अच्छा, यहाँ पे जो है हाँ, शाइस्ता असलम आंटी जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है नजमा के हवाले से, जैसे कि नजमा मुसलसल घुमा फिरा के वीडियोस बना रही हैं, और वो मतलब नहीं मेरी बेटी है इस तरह से जो वीडियो बनाई है, और फिर वो रिएक्शन वालों पे और फिर इस तरह से लोगों पे भी बात कर रही हैं। अब शाइस्ता असलम जी कह रही हैं कि बेटा नौशीन, मेरा एक सवाल का जवाब दे ये नजमा, कि ये रोज़ रोज़ आकर कभी अम्मी की और कभी रिएक्शन वालों की, कभी सितारा साजिद की जो है कभी अम्मी की और कभी अपने बाप और भाई बहन से रिएक्शन दिलवाती है, और अम्मी सितारा साजिद पर भी रिएक्शन वालों पर भी रिएक्शन दिलवाती है। मतलब ये अपने इन सब लोगों से जो है, अपने बहन भाइयों से, बाप से, और ख़ुद माँ जो सास है उनकी, उन पे सितारा साजिद और रिएक्शन वालों पे वीडियो बनवाती है। और कहती हैं कि खुद भी देती है, जब इस पर कोई जवाब में रिएक्शन देता है तो इसको क्यों बुरा लगता है।
ये तो सितारा की माँ बनी हुई थी ना, लेकिन यहाँ सितारा की सपोर्ट में जो भी कोई बात बोलता है उसको वो क्यों धोने आती है, और जहाँ सितारा को धोया जाता है, बुरा भला कहा जाता है, वहाँ इसकी ज़ुबान क्यों नहीं खुलती है। ये जवाब नजमा से ज़रूर चाहिए। वाईटी पर क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। मतलब ये कहती हैं कि तुम तो कहती हो सितारा मेरी बेटी है जी, हमारी तो वो बहन बेटी है, हम नहीं उसके साथ खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे आपकी ही बहन उसको धो रही है, तो वहाँ पे आपकी बहन को रिएक्शन वाले बोल रहे हैं कि भाई तू क्यों ऐसा बोल रही है, तो रिएक्शन वालों पे नजमा बरस पड़ी। खबरदार मेरी पैड़ा को कुछ कहा तो मेरी पैड़ों को खुल के बोलने का अभी तो मौका मिला है और तुम लोग शुरू हो गए उसे चुप कराने के लिए। ये मुद्दा था जी। तो हाँ, वो अपनी मतलब तरीके से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आप मतलब मुखालिफ तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ लिमिटेड तरीके से आप उनको ज़रूर जो है वो करवा सकते हैं, खामोश ज़रूर करवा सकते हैं, तरीके से बात ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नजमा ने खुले आम आके बोला कि भाई ये तो इस्तेमाल करते हैं हमें साजिद और सितारा, ये टिश्यू पेपर की तरह हमें फेंक देते हैं, और फिर वाज़े तौर पे कहा कि हमें पता है हमारे ऊपर रिएक्शन कौन दिलवा रहा है, और फिर सारा मुद्दा रिएक्शन वालों पे और सितारा पे डाल दिया, जैसे कि बाबर ने कहा। तो बाबर ने तो भाई सही मायने में ना वाकई इस बार जो है सारे टॉपिक को वो वॉच करता रहा है, देखता रहा कौन क्या कर रहा है, और फिर आखिरकार उसने निचोड़ जो निकाला है बाबर ने, मैंने उसका शुक्रिया भी अदा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपने ये जो निचोड़ निकाला है बिल्कुल दुरुस्त इसलिए निकाला है क्योंकि हम अभी भी इस बात पे कायम हैं कि हम सिर्फ व्लॉग देखते हैं, और भाई इसने ये बंदा पहले तो ये बोल रहा था अब ये बोल रहा है, वो कभी उसके हक में पॉइंट चले जाते हैं कभी उसके हक में पॉइंट चले जाते हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई। यहाँ पे फिर नजमा बाजी आ जाती है, मेरी सपोर्ट क्यों नहीं की। फिर अक्सर डीडी भी बोल पड़ता है, देखें जी ये रिएक्शन वाले मेरी सपोर्ट में नहीं बोल रहे। तो भाई जहाँ आप रॉन्ग होते हैं वहाँ पे आपके अगेंस्ट जब पॉइंट जा रहे होते हैं, मतलब हम नहीं बोल रहे होते, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे होते, आप लोगों की वीडियो से ही हम लोग वो पॉइंट बोल रहे होते हैं। शुक्र है किसी को अकल आई, और इसमें से समझदारी जो की है वो है बाबर ने कहा कि हमारे अपने रिश्तेदार मुद्दा लाते हैं, फिर बैठ के रिएक्शन वाले उसकी भी वीडियो देखते हैं उसकी भी देखते हैं, फिर वो पॉइंट टू पॉइंट मैच करते हैं, फिर वो कहते हैं भाई तुम तो पहले ये बोल रहे थे अब तुम ये बोल रहे हो। मतलब इस तरह से वो बोलते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता, वो लड़ाइयाँ नहीं करवा रहे होते, वो तुम लोगों की ही बात कर रहे होते हैं कि भाई तुम यहाँ पे पहले ये कर रहे थे, बोल रहे थे सच्चे थे, यहाँ पे अब तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये चीज़ें जो है होती हैं। खैर बाकी शाइस्ता असलम आंटी जो है वो कहती हैं कि ये फिर मखोटा क्यों ओढ़ा हुआ है, बेवकूफ़ हम सबको क्यों बना रही है नजमा। जब सितारा के सपोर्ट में लोग रिएक्शन दे रहे होते हैं तो इसको बुरा लग जाता है, ये उन पे रिएक्शन देने आ जाती है, लेकिन जो धज्जियाँ उड़ाते हैं इसकी सास की, इसकी नंद की जो है इतना खिलाफ वीडियो बन रही होती हैं, तो नजमा वहाँ पे क्यों खामोश रहती है। तो यहाँ पे हम सबको बेवकूफ़ बनाना बंद करें, जैसे दिल में नफ़रत सितारा के लिए पीछे है सामने लाओ, सितारा की ऑडियंस को पागल मत बनाओ, सब जानते हैं हम नजमा की चालाकियाँ। ये डिटेल के साथ इन्होंने जो है एक वीडियो जो है कमेंट्स जो है किया है शाइस्ता आंटी ने। अच्छा यहाँ पे जो है तारिक खान सिस्टर ने पहले तो मुझे सुनाई करी देख लो सी मेरी गाल सुन वकार घुमा फिर आ रहा है, उसने वीडियोस बनाई हैं तुमने क्यों नहीं बनाई। तो भाई मैंने उनकी वीडियो देखी और बहुत सारी वीडियोस आई हुई थी, तबीयत भी एक तो साथ नहीं देती, इतनी शदीद गर्मी है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुंह पे सारा पानी है, टिश्यू भी पास नहीं पड़ा, तो फिर ये दुपट्टा बहुत साथ देता है, मैं इसको धो लेती हूँ फिर इसको पहन लेती हूँ ये इतना बारीक है कि 4 मिनट में सूख भी जाता है कितने फ़ायदे हैं जी 25। खैर यहाँ पे जो है मैंने फिर लेट वीडियो देखी और मैंने आज जो है वीडियो वो बना दिया है, वकार की चालाकियाँ। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं नौशी आपा आप बोले वकार की मकारियाँ पे बात करें। पिछले दिनों कहता है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है, नहीं वो तो थी ही नहीं, और यहाँ पे नैना की अम्मा आके बोल रही है
खुद एक्सपोज कर रही है नैना की माँ। तो मेरी बेटी ही थी, इनकी फोटो बना रही थी, वीडियो बना रही थी जी, शादी के सालगिरह और ये तैयारियां और ये सारा कुछ शॉपिंग शूपिंग मेकअप शेकअप सारा नैना करती है। नैना के बगैर जो है फातिमा का गुजारा ही नहीं है। तो वहाँ पे झूठा पड़ गया वकार। और उसके बाद जो है देखो शाहरुख बोलता ना, शाहरुख ने बोला भी सही, हम लोगों ने यकीन नहीं किया। जब ऑथेंटिक बात होती है ना, फिर हम रिएक्शन वाले उस पर रिएक्ट ज़रूर करते हैं, बात करते हैं, समझ आ रही है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है हम कहते हैं कि भाई शाहरुख जो है वो तो लड़ने के लिए शायद इस तरह से बोल रहा है कि नहीं नहीं नाना ये थी या नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे अब बीना आपा खुद बैठती रही हैं इनके साथ, तो वो बोल रही हैं। अब हुआ क्या है कि बकार के और भी झूठ पकड़े गए कि हम तो सिर्फ चेकअप करवाने के लिए गए थे जी, वो हमारी आपा हैं, उन्होंने मतलब नया नया जो है सलोन खोला है, तो फिर हम तो गए हुए थे वहाँ पे। तो फिर इस तरह से बकार के ढेर सारे झूठ पकड़े गए हैं। नहीं भाई, आप चेकअप नहीं करवाने गए थे, आप लोग वहाँ पे बाकायदा तौर पे काम सीख रहे हैं, ये भी झूठ पकड़ा गया। फिर आपने कहा देखे जी, जो फुफ्फो आपी जो है हमारी सितारा, जो उसके अगेंस्ट खड़ा होगा हम भी उसके ही अगेंस्ट होंगे, हम क्यों उनसे दोस्तियाँ रखें जी, हमें तो हमारा रिश्ता प्यारा है। लेकिन पीछे आप लुड्डी है जमालो पा, लुड्डी है जमालो कर रहे थे, और घूमी घूमी और कॉफ़ी चाय पार्टी सारा कुछ रातों को जो है घूमना फिरना और खाना पीना इनका लगा रहता था। खैर, यहाँ पे वीडियो मैंने तारिक खान सिस्टर बना ली थी, और फिर अब जो है तारिक खान सिस्टर कहती हैं नौशीन ये ऐसी असल में सितारा को कह रही है। ये जो कल नजमा ने वीडियो बनाई है और कहा है कि रिएक्शन वालों की डीडी से सुलह हो गई है, तो नजमा को क्या लगे रिएक्शन वालों की किसी से सुलह हो या ना हो, वैसे तो ये झूठ बोला गया है, बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है नजमा ने कि रिएक्शन वालों की ना सुलह हो गई है। तो हमारी सुलह या लड़ाई नहीं होती भाई, हम रिएक्शनिस्ट हैं, कभी किसी को हमारे पॉइंट अच्छे लग जाते हैं, किसी को बुरे लग जाते हैं, तो उसमें जो है वो आप सुलह का नाम दे देते हैं। तो भाई हमारी रिश्तेदारी थोड़ी है हम भाई लड़ेंगे या झगड़ेंगे, या फिर हम जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं मतलब एक दूसरे की रिश्तेदारियां हमारी कोई भी नहीं है भाई। यहाँ पे सिर्फ जस्ट वाइटी की हद तक ही है सारा कुछ। तो यहाँ पे आज डीडी के फेवर में आयशा के अगेंस्ट पॉइंट चले गए, तो हम इसमें अब हमारा क्या कसूर है भाई, उसमें ब्लंडर मारा है आयशा ने। अच्छा, यहाँ पे जो है बात कर रही है तारिक खान सिस्टर के, नौशीन की असल में सितारा को बोल रही थी कि डीडी के साथ सुलह हो गई है। ओ माय गॉड, गेट में लास्ट हो गया जी। ये मैंने कल थोड़ा सा पॉइंट रखा था वीडियो में, और इनमें जो है खरीदो फरोख्त चल रही है। इस साथ में इसने रिएक्शन वालों को भी रगड़ दिया, क्योंकि वो रिएक्शन वालों को भी अपनी तरफ करना चाहती है सितारा से हटाकर। हो ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया जी। हाँ, बीच में और रिएक्शन वालों को इसने रगड़ दिया है, और वाकई हटाने वाली ही बात कर रही है, क्योंकि इन्होंने नजमा ने इस बार बहुत ज़ोर लगाया है, खुल के सामने आई है और कहा है कि रिएक्शन वाले मेरी सपोर्ट करो, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, और आप बराबर उनके साथ जवाब बाय जवाब तर दिए जा रहे हैं, और हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। जाएं आप लोग डीडी की वीडियो देखें बाकायदा, जब 2-3 दिन पहले की बात है आई थिंक, तो वहाँ पे वो बोल रहा है, उसने कहा है कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप बाइस्ड होके ना जवाब दें, गालम गलोच ना करें, नॉर्मली आप लॉजिकली पॉइंट रखें, रखने भी हैं, गिले शिकवे तुम लोगों के जो भी हैं तो वो करें, लेकिन आप लोग गाली तक ना जाएं। तो ये नजमा को भी हम लोगों ने बोला था। नजमा कहती है कि औरत के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो देखें जी मर्द को भी दर्द होता है जी मर्द की सपोर्ट में भी अक्सर पॉइंट चले जाते हैं, औरत की सपोर्ट में भी चले जाते हैं, यहाँ पे इक्वली हैं सब। लेकिन हाँ, डीडी की ज़ुबान सही नहीं है, वो गंदा बोलता है औरतों को, और बहुत ज़्यादा ही चला जाता है, हद से ज़्यादा चला जाता है। लेकिन इस बार नजमा तुमने भी अंत चाहिए, ओए होए 40 मिनट आपने उसको चु 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 किया, मतलब कुत्ता बोला है, और उसको सेल बैन का सेलर बोला है, और बहुत कुछ बोल दिया। हाँ, ये है, आप उसे कुछ ना कह रही होती, और ये मुसलसल आपको नंगी गंदी गालियां दे रहा होता ना, फिर ये जुल्म है, फिर हम तमाशा देखते रहे। तो इतने हम बेहिस नहीं हैं। इस बार आप लोगों ने गलत किया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत की है, बहुत ज़्यादा जो है बाइस्ड चले गए हैं, जो कि डीडी की सपोर्ट में ये चीज़ें चली गई हैं। रश्मा मर्चेंट नहीं, रश्मि उपाध्याय कहती हैं नौशीन
पूरी पब्लिक नजमा से नाराज है, ठीक है। वो कहती है पूरी पब्लिक नज्जो से नाराज है, तो क्या हम पब्लिक की भी डीडी से बैक कैमरा सुलह हो गई है, बताओ। अब दो जवाब। आपने कमेंट जो बंद किए हुए हैं किस लिए किए हुए हैं? क्योंकि पब्लिक भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर हम पॉइंट बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नजमा तुम गलत हो, इस बार गलत हो, तो पब्लिक भी यही बोल रही है कि आप गलत हैं। तो आपको समझ नहीं आती क्या पब्लिक की भी डीडी से बैक कैमरा सुलह हो गया? हद नहीं है वैसे बाजीज अच्छी खासी हद है। अच्छा जी, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। छेती छेती आ जाइए हैं कुड़ियों। बाबा जी की हो रही है जनाब सगाई। ओह माय गॉड, तो गेट में लास्ट हो गया। बाबा जी की हो रही है जनाब सगाई, शादी हो रही है भाई की जनाब थर्ड वाइफ। चाचा अनवर ने बताया कि भाई की थर्ड वाइफ का जनाब फेस रिवील हम करेंगे। हमें भी किसी ने पिक्चर भेज दी है भाई की थर्ड वाइफ की, और अब्बा का रिश्ता जो है सल्लू ने देख लिया है। भाभी तो वैसे ही भाई के बच्चों को पसंद ही नहीं थी, अब वो अपने अब्बा के लिए, या फप्पा मतलब जिनके दांत भी नहीं है, कहते हैं कि उसके लिए अब थर्ड मम्मा देख ली गई है। क्योंकि अब भाभी जी काम करने से मतलब थक चुकी हैं, उनकी हालत नहीं है वो घरों में काम करें और कमा के इनको खिलाएं पिलाएं। अब थर्ड मम्मा आएगी, अब वो ड्यूटी संभालेगी। आज जो है ना चाचा अनवर ने इतना फन वे में बातें की है ना, नज्जो उल्टे हाथ से नोजी साफ करती है, बड़ा हंसी। मैं सीरियस होके देख रही थी। परसों तरसों पता नहीं वर्दा की थी पप्पो। वर्दा मैं सुन रही ना उसका रिएक्शन, घर में काम शाम भी कर रही थी, कोई रोटी शोटी पका रही थी है। पहले तो अम्मा हजूर थी जी, अब अम्मा हजूर अपने घर चली गई है, अब बहू को बड़ा काम करना पड़ता। जुल्म है जी। ऐसे मैं अपना दुख रो रही हूँ, तो मैं बड़े सीरियस होकर सुन रही हूँ, रोटी छोटी पका रही हैं। तो कहती है वो यार दूसरी फ्री जा रही है फातिमा, वो कहते तो फप्पो है। सितारा को फप्पो करके बोलती है, लेकिन देख ले इसके कापड़ी चलाक निकली है ये नैना के साथ मिलती है। मैं इतनी हंसी, मेरे पेट में दर्द हो गया। मैं बहुत हंसी। और अभी जो है चाचा सीरियस बात करते करता कहता है वो देखो टेढ़े नाक वाली मेरी जो भतीजी है वीडियो बनवाती है, मुझे कुत्ता बुलवाती है, वो उल्टे हाथ से छुर करके नाक साफ करती है। हाँ बड़ी हंसी। फिर दांतों वाली बात की, तो मेरा भाई के दांत मुंह में है नहीं कि कोई आके बीवी तोड़े। इस तरह से करके वो बोल रहा था। खैर यहाँ पे बाबा की थर्ड वाइफ देख ली है। बेशक फन वे में मुझे लगता है ये बोला होगा, मजाक मस्ती में बोला होगा शायद, या फिर ये होता है कि भाई चलो ठीक है अब्बा जान वो बेगम नहीं आ रही, वैसे भी हमें ना पसंद थी आपकी वो मतलब हमारी अम्मा आपकी बेगम, अब जो है आप नई वाली ढूंढते हैं, आप दिल छोटा ना करें। तो यहाँ पे चाचा अनवर ने बनाई है वीडियो और कहा है कि देखो अपने अब्बा का रिश्ता ढूंढ लिया है। इन बच्चों को अपनी दूसरी मम्मा तो पसंद नहीं थी और अब्बा के लिए अब नया रिश्ता देख लिया है। फिर कहते हैं चाचा डांस करेगा तो ज़रूर करूँगा, बाजे बजाऊँगा और ऐसे ऐसे बाजे बजाऊँगा कि तुम लोगों को सब याद कराऊंगा। मतलब इस तरह तंज़वे में बात की, क्योंकि उसमें चाचा अनवर का भी जिक्र आया है, इसलिए जो है उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। खैर कहता है कि घर इसलिए ही तो भाभी को नहीं दे रहा ना कि अब थर्ड वाइफ को जो है वो क्या कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएगा, देखो बेगम ये मेरा कार है, ये मेरी जायदाद है। ऐसे हमारे यहाँ यकीन माने एक 2 नंबरिया बाबा है, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, वो हर कुछ महीने बाद और नई शादी करता है और कम उम्र औरतों के साथ करता है। अपने से कम उम्र उस बाबा जी की होगी कोई 75 से 80 साल तकरीबन उनकी एज है, और वो लोगों को बताता है कि ये देखें जी ये मेरा बंगला है, मेरे पास कार भी है, मेरे पास मंथली जो है सैलरी भी आती है।
रिटायरमेंट के बाद, और वो ना इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, गरीब गुरबा औरतों को, और फिर उनसे वो जो है उनको कहता है देखिए मेरी मौत होने वाली है। रीना सिस्टर मुझे याद आ गई, वो कहती है मैंने उस बंदे से शादी करनी है जो मौत के करीब हो। हंस मजाक करती हैं। खैर यहाँ पे जो है वो बाबा जी जो है यकीन माने इसी तरह की 2 नंबरियाँ करते हैं, और हमने 1-2 लोगों को तो पहले ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी लोग लालच में आके उन्होंने शादी की, फिर 2 महीने बाद मुश्किल रखता है, 3 महीने, उसके बाद वो डिवोर्स दे देता है। उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आता, उन लोगों को यही बताता है कि एक बच्चा उधर है, एक बच्चा उधर है, हम लोग बड़े अमीर हैं, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा कौन खाएगा, मेरे मरने के बाद कौन इसको इस्तेमाल करेगा, घर को, बंगले को। गरीब गुरबा लोग होते हैं, वो देखते हैं उनका दिमाग घूम जाता है और वो कहते हैं ये बंदा सच बोल रहा है, और वो ऐसा यकीन दिलाता है, यकीन माने कि वो लोग जो है ना यकीन ही कर लेते हैं। खैर बहुत अच्छी अच्छी लेडीज़ भी आई जिनसे इन्होंने शादी की, बड़ी नमाजी परहेजी सुलझी हुई, क्योंकि आपको नेबर्स में से पता चल जाता है कि यार ये बंदी सुलझी हुई है, ये घर को चलाना चाहती है। लेकिन नहीं, इन्होंने जो है फिर आगे बात टोर देते हैं ना, बीवी के होते हुए और रिश्ता देख लेते हैं, ये समझ आ रही है ना। और फिर उनको कहते हैं देखें जी ये मैंने की है शादी, लेकिन वो जो है ना मुझे रोटी नहीं पका, झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ, बीवियों के खिलाफ, और उनको नाजायज़ तरीके से तंग करके फिर ये डिवोर्स दे देते हैं। आपको पता है कि अगर बिला वजह बगैर किसी गलती के आप किसी बीवी को या हस्बैंड को तलाक देते हो तो कहते हैं हर अर्श हिल जाता है, ये नाजायज़ तरीके से जो है रिश्ते को जो है तोड़ा जाता है जब, तो बहुत अल्लाह को नापसंद है ये चीज़। हलाल चीज़ों में से नापसंद है डिवोर्स, जो गलत तरीके से औरत मर्द को बिला वजह झूठा इल्ज़ाम लगा के डिवोर्स देती है, या मर्द जो है ऐसा करता है औरत के साथ। खैर यहाँ पे भी वो चीज़ मुझे अब थोड़ी सी हमें झलक नज़र आई, इन लोगों में भी वो चीज़ नज़र आई, झलक नज़र आई कि भाई घर शर दिखा के भाई रिश्ता देखेंगे। बेशक ये मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीने पहले जब सऊदीया में थे उस टाइम भी बाबा जी ने ये मजाक किया था अपनी बीवी के साथ, और कहा था मैं और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर किसी जवान लड़की से शादी करूँगा तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, वो कहेगी इस बूढ़े से बू आती है, मैं इसके साथ शादी करके फंस गई, वो मुझे छोड़ देगी। तो ये इनको है पता, इतना है अंदाज़ा कि जाहिर सी बात है, एक आप किसी से शादी करते हैं वो बहुत अरसा गुजार चुकी होती है कि यार चलो ठीक है रिश्ता चल रहा है, निभ रहा है, चलता रहे। लेकिन आप कहें कि अपने से मैं आधी उम्र से भी आधी उम्र की लेके आऊँ और वो जो है मेरी खिदमतें करें, लेकिन आप उल्टा उससे जॉबें करवाएं और इस तरह करवाएं, तो कौन रहेगा? उन्होंने तो धक्के दे के आपको भी निकाल देना कि ये क्या आप बदतमीज़ी है, बजाय 2 टाइम की रोटी देने के आप हमसे ही रोटी कमा के खाना चाहते हैं। खैर यहाँ पे जो है वो चाचा अनवर ने कहा कि ये भाभी को घर इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि इन लोगों ने अब रिश्ते का ऑफिस खोल लिया है, और वहाँ से जो है रिश्ते इन्होंने अब देखने और करने हैं। अरबी ने तो पहले ही खुद शादी कर लिया है बड़ी उम्र की औरत से, और इसने अपनी बीवी पे जुल्म किया है। जो अरबी की पहली बीवी है वो कम उम्र बच्ची है, ज़्यादा उम्र उस लड़की की नहीं है। अगर इसकी बीवी चालाक बने और अदालत पहुंच जाए और कहे कि मेरे नाम ये चीज़ लिखी हुई है, तो फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। अब तो दूसरी शादी करने पर भी पहली बीवी जो है अदालत पहुंच जाए तो हस्बैंड को जेल हो सकती है। और अभी भी अगर इसकी बीवी जो है केस करना चाहे जायदाद के लिए तो कर सकती है, लेकिन वो गरीब गुरबा लोग हैं, भोले लोग हैं, वो नहीं जाएंगे। तो इसने वो भी जुल्म किया है। वैसे तो ये चालाक हैं बाप बेटा, और ये ऐसे ही बीवियों के नाम जायदाद लगवा के फिर उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाया हुआ है औरतों को, ये वापस भी ले लेते हैं। बेटे ने भी बाप से सीखा है। बाकी तुमने मेरी भी औलाद, मुझे जो है कहा भाई मुझे औलाद ना होने के ताने दिए हैं मेरे भाई ने। तो देखो मैं सल्लू को ये कहूँगा कि सल्लू मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढो, मेरी भी औलाद नहीं है, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, तो यूँ करो मेरे लिए भी एक रिश्ता ढूंढ लो। तुम लोगों ने तो वैसे भी ऑफिस खोला हुआ है,
तो इसलिए बाकी कहता है मेरी उम्र तो मेरे भाई से वैसे भी कम है, मेरे लिए तो मिल ही जाएगा, मेरे भाई के लिए अगर मिल गया है तो मेरे लिए भी मिल जाएगा रिश्ता। बाकी मैं फेस रिवील करूँगा और आपके अब्बू की मंगेतर का जो रिश्ता तुम लोगों ने दिखाया है, मतलब देखा है, उसका मैं फेस रिवील करूँगा। मुझे पता चल गया, हाँ इस बार ज़रा हट्टी कट्टी लेना था। लग तो नहीं रही, इसकी भी उम्र ज़्यादा ही लग रही है, लेकिन कोई नहीं, वहाँ जाके ये काम शाम तो करेगी, जॉब शॉब करेगी, फिर भैया सैलरी लिया करेंगे अपनी बीवी से जैसे भाभी से लिया करते थे। खैर फिर उसके बाद कहता है कि मैंने तो भाई अपने की तीसरी वाइफ देख ली है जो उसके लिए ढूंढी जा रही है। बाकी इन्होंने कहा कि मुझे इन लोगों ने छेड़ा है तो अब मैं भी चुप नहीं रहूँगा, मैं भी इन लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। बाकी नजमा अम्मा का अपनी तीसरी अम्मा का लहंगा सिलाई कर लो, नज्जो टेढ़े नाक वाली, उल्टे हाथ से नाक साफ करने वाली बड़ा आज मस्ती के मूड में था चाचा अम्मी का लहंगा, ओह माय गॉड सोच के ही हंसी आती इमेजिन करो, अम्मा उधर रुस के बैठी है, अरबी आयशा नजमा बाबा के लिए नई दुल्हन ढूंढ लाए और उसको लहंगा पहनाए और बाबा जी सेहरा बांध के बेगम के पास और वहीं बेहोश हो जाए वहीं पे ही ये बंदा बेहोश हो जाए बुड़क के, हुस्न ही ना बर्दाश्त कर सके बेगम का। खैर कैसा फील होगा, देखें चढ़ी हो बाहर, बाबा घोड़ी पे चढ़ के जाए दुल्हन को लेने, नजमा का लुटिए चमालो पास लुटिए चमालो ओह माय गॉड। अच्छा ये समझ रहे हैं कि अम्मा को जेलसी होगी, अम्मा खुश हो रही होगी, जान छुट्टी जाओ करो मेरे तो काम नहीं होते हूँ तो पता मैं तो सुन के ही हैरान हो रही थी। अच्छा यहाँ पे एक और इसने बोला है चाचा अनवर ने ना, मेरी वीडियो लंबी हो रही है यार, आजकल लंबियाँ ही होंगी वीडियो, ज़्यादा ही लंबी होंगी। कहता है मेरा भाई कहता मैं बदला रसूल बैठा हूँ, मैं बलद रसूल जाऊँगा, मैं जो है कहते हैं मैं हरम जाऊँगा, तुमसे जो है बलद रसूल पूछेगा। कहते जो तूने कांड किया हुआ है वो बता ना, तुझे तो हाजी, तुझे तो कहते हैं गुलाम मुजरे वाला, ये कोई बचपन की बातें बता रहे हैं, जवानी की शरारतें बता रहे हैं आई थिंक। कहता है अपने कांड भूल जाता है हम अगर कोई बात करते हैं तो मेरा भाई कहता है मैं बलद रसूल जाऊँगा, मैं बलद रसूल पहुँचूँगा, वो हरम में जाऊँगा, वो पूछेगा तुमसे कहता है ये ऐसे करता है कहता तूने जो कांड किया उसका क्या होगा, तो उसका भी तो जवाब देगा ना, तूने भी तो देना है ना जवाब। खैर कहता है बाकी कल फेस रिवील करूंगा, पिक्चर मेरे पास मिल गई है और खुल के वीडियो भी बनाऊंगा, असलियत भी इन लोगों की मज़ीद बताऊंगा। बाकी जो है लुश पुश तूने शैतानियाँ की हैं, अच्छा ये मैं बाद में पॉइंट पकड़ूंगी, बोलूँगी इसके ऊपर, ये तफसीली बात करेगी क्योंकि ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है। बाकी इन्होंने कहा कि मेरे भाई जो है वो 3,000 जो है वो रियाल देना चाह रहा है और कह रहा है कि भाई मेरी छुट्टियां आगे करा दो। तो इसने जो है रईस हुसैन को कहा है कि आप ना 3,000 जो है रियाल लो और मेरी छुट्टी आगे करवा दो। तो रईस हुसैन ने इनकार कर दिया, उसने कहा आप अपने बेटे असगर को बोलो वही करवा दे। तो भाई मेरा भाई जो है ये अफवाह है कि शादी के लिए छुट्टी बढ़ा रहा है ताकि ब्याह कर सके। तो ये अफवाह का भी बीच में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया है कि ये सुनने में आ रहा है, क्या सच है क्या झूठ है। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। आप लोगों को कैसा लगेगा बाबा जी का जो है थर्ड ब्याह, अगर आप देखना चाहते हैं तो, अगर देखेंगे तो कैसा फील होगा, क्या मतलब दिमाग में आएगा, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।